प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक स्पंदना से एकादश पाठ यानी 11वां पाठ नाम दिया है बच्चों स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की कैसे रक्षा करें। स्वदेशम अपने देश की, कथम माने कैसे या किस प्रकार से, रक्षेयम रक्षा करें। ये पाठ दिया है बच्चों, बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है और हमें कर्तव्य पर या हमारे दृढ़ निश्चय पर रहने के लिए ये हमें पूर्णतः शिक्षित करता है, हमें शिक्षा देता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का परिचय। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। यह एकांकी क्या है? नाटक है यह एकांकी नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा रचित है या विरचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इन महोदय का या इस महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? जयपुर नगर में हुआ। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेकः एकांकया लिखिता। इनके द्वारा, अनेन इनके द्वारा या उनके द्वारा संस्कृत में अनेक, संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियों को या अनेक एकांकी लिखे गए। तासाम संकलनम, ध्यान देना इस शब्द पर, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा। तासाम संकलनम, उनका संकलन, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। उनका संकलन कहाँ है? एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा, अनेन एव विरचिते, इन्हीं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में अस्ति है। जितनी भी इन्होंने एकांकी लिखी या जिस एकांकी को हम पढ़ रहे हैं, इस एकांकी का भी, इन सभी एकांकियों का जिनकी भी इन्होंने संस्कृत भाषा में रचना की है, उनका वर्णन कहाँ है? उनका सबका वर्णन, संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा में दिया गया है। ये उनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन् धन अभावे सैन्य शक्ति अभावे खिन्न महाराणा प्रतापः स्वदेशम परित्यक्तुम समुद्धतः भवति। अकबर के साथ युद्ध करते हुए, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, कुर्बन क्या होता है? कुर्बन का अर्थ होता है युद्ध करते हुए, मतलब करते हुए, युद्धम कुर्बन, युद्ध करते हुए, धन अभावे, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे, सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न महाराणा प्रतापः, खिन्न माने होता है दुखी, दुखी महाराणा प्रताप, स्वदेशम परित्यक्तुम, अपने देश को त्यागने के लिए, अपने देश का या त्याग करने के लिए, समुद्धतः भवति, तैयार होते हैं। यानी वो कुल मिलाकर के धन की कमी से और सैन्य शक्ति के अभाव से वो उनका मन बड़ा खिन्न हो गया, दुखी हो गया, और दुखी होने के कारण वो अपने देश को छोड़ने के लिए, यानी देश का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार का सीन दिखाया जा रहा है हमें इस नाटक में बच्चों। तस्मिन अवसरे, अब उसी अवसर पर क्या होता है, उसी समय क्या होता है, मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वकीयां विपुलां धनराशिं देशस्य स्वतंत्रतायै प्रतापाय समर्पयति। उसी अवसर पर या उसी समय पर मेवाड़ के मंत्री, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह, भामाशाह नाम है यहाँ पर, आगत्य आकर के, स्वकीयां विपुलां धनराशिं, अपनी विपुल धनराशि को, जितना भी उन्होंने अपने जीवन में धन अर्जित किया, उस पूरे अर्जित धन को वो लेकर के पहुंच गए महाराणा प्रताप के पास। और उन्होंने क्या किया? अपनी विपुल धनराशि को, यानी बहुत अधिक, विपुल का क्या होता है? विपुल की कोई सीमा नहीं होती। अपनी बहुत अधिक धनराशि को किसके लिए ले गया? देशस्य स्वतंत्रतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय समर्पयति, प्रताप को समर्पित कर देता है।
कौन कर देता है? भामाशाह। भामाशाह अपनी पूरी विपुल धनराशि जो भी थी, उन्होंने जीवन भर में जितनी भी अर्जित की, उस समस्त धनराशि को प्रताप को समर्पित कर देता है। ठीक है। इत्यम अस्मिन एकांक रूप के, इस प्रकार से अस्मिन इस एकांकी रूपके, इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि का यानी कर्तव्य बुद्धि नामक गुण का स्वराष्ट्र से स्वतंत्रता यही दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमानम स्वाभिमान का, किसका? स्वाभिमान, भामाशाहस्य उदारता, भामाशाह की उदारता, देश रक्षा यही स्व संपत्ति समर्पणम च, और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण कर देना आदि, इति एवं आदि, इस प्रकार से या आदि विशिष्टा गुणा वर्णिता संति, विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से गुण? देखिए दोबारा से। महाराणा प्रताप की तो कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का, स्वाभिमान का, भामाशाह की उदारता का, और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित कर देने का जो विशिष्ट गुण है, उन सभी विशिष्ट गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये होता है आपका पाठ परिचय। अब हम देखते हैं हमारे मूल भाग को। पाठ का जो मूल भाग है उसे देखते हैं। देखिए, मूल भाग में बच्चों दिया है, अब हमारा यहाँ पर जो नाटक है वो शुरू होता है। मेवाड़ा अधिपति महाराणा प्रतापः अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्याम शिलायाम उपविष्टः वर्तते। सबसे पहले आप यहाँ पर 2-3 कठिन शब्द से आपको महसूस हो रहे होंगे, मैं उनका अर्थ बता देता हूँ। मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के राजा, महाराणा प्रतापः, महाराणा प्रताप, अभी तक वो मेवाड़ के राजा हैं, तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, कौन? महाराणा प्रताप, अरण्य, जंगल में। अरण्य क्या होता है? एक मिनट। अरण्य माने होता है बच्चों जंगल में या वन में। स्व सहचरेण, स्व माने अपने, सहचरेण सहचरों के साथ, अर्थात सहचर कौन? अपने जो साथी हैं उन साथियों के साथ, एकस्याम शिलायाम, एक शिला पर, उपविष्ट वर्तते, उपविष्ट माने होता है बैठे हुए, वर्तते हैं, यानी कि महाराणा प्रताप स्वयं और उनके सहचर ये सब जंगल में एक किस पर बैठे हुए हैं? एक शिला पर बैठे हुए हैं। एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला है, उस शिला पर बैठे हुए हैं। असौ प्राणी अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, साधन अभावात् किमपि कर्तुम असमर्थः, स मनसि किंचित विचारयन् अस्ति। अब देखिए आगे क्या होता है। असौ प्राणे, वह प्राणों के द्वारा भी, अपि भी, अर्थात वह प्राणों के द्वारा भी से मतलब क्या है? यहाँ यह है कि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दे, यानी जो अपने प्राणों की बाजी लगा दे, इस प्रकार से देशम रक्षितुम इच्छति, देश की रक्षा करना चाहता है एक ऐसा व्यक्ति। देखिए, अब मैं आपको पूरी तरह से इसको एक साथ बताता हूँ। प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं कौन? स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, वह प्राणों से भी। देखिए आप ध्यान रखना, असौ प्राणों, असौ प्राणी, वह प्राणों से भी, अर्थात अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हुए, अर्थात अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधन अभावात किमपि कर्तुम असमर्थ,
साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ, स मनसी किंचित विचार्यन अस्ति, वह मतलब असमर्थ हैं लेकिन फिर भी वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। विचार्यन विचार कर रहे, अस्ति माने हैं, ठीक है। तो वो अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं भाई क्या किया जाए, किस प्रकार से हमारे देश में वो हमारी मातृभूमि की हम रक्षा कर सकते हैं। ऐसा वो पत्थर की शिला पर बैठे बैठे अपने साथियों के साथ बैठे हैं जंगल में और विचार कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऊहापोह की स्थिति में है। ऊहापोह की स्थिति क्या होती है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए सबसे पहले प्रताप कहता है, अरे धिक् माम, अरे मुझे धिक्कार है, यदि अहम मातृभूमि में रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, वासेन माने रहने से, में माने मेरे, और प्रयोजनम प्रयोजन, अर्थात तो यहाँ रहने से मेरा क्या प्रयोजन। जब मैं अपनी देश की रक्षा ही नहीं कर सकता, अपनी मातृभूमि की मैं रक्षा कर ही नहीं सकता, तो फिर मेरा यहाँ रहने से क्या प्रयोजन, यानी क्या मतलब निकलता है यहाँ रहने से। इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि अपने देश का परित्याग करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। दीर्घम निश्वसति, दीर्घम मान होता है बच्चों दीर्घ यानी लंबी, निश्वसति सांस लेते हुए, यानी उन्होंने एकदम सोचते सोचते ऐसे बोले और अब एकदम गहरी सांस ली, लंबी सांस ली। कई बार हम भी लेते हैं ना, जब कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम भी बहुत लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हैं, सोचते रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया। ये एक सीन दिखाया जा रहा है। तत्प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार, उसी समय यानी तब कोई राजपुत्र, राजपूत, सर्वदार सरदार को कहा गया है, प्रवेशति प्रवेश करता है, कश्चन माने कोई, तब कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है, यानी कि उसी समय कोई राजपूत सरदार है वो वहाँ पर प्रवेश करता है। किसमें, ये बच्चों मंच पर नाटक चल रहा है, उस नाटक की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, सर्वदार सरदार कहता है, राजोचितम प्रणम्य विजयताम विजयताम महाराज, राजो उचितम प्रणम्य, प्रणम्य का अर्थ होता है बच्चों प्रणाम करके, राजो उचितम मतलब राजा के अनुरूप, यानी राजा के उचित, राजा को जैसा दरबार में, राजा के दरबार में जिस प्रकार से प्रणाम किया जाता है उसी अनुरूप में प्रणाम करते हुए या प्रणाम करके। अब राजा के दरबार में प्रणाम कैसे किया जाता है आप सब जानते हैं। राजा महाराजा जब बैठे रहते हैं तो उनके सामने झुक करके प्रणाम किया जाता है, और साथ में ये भी बोला जाता है क्या कि विजयताम विजयताम महाराज, यानी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा बोला भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही उसने किया, राजोचित प्रणाम करके, यानी जैसा राजा के अनुरूप प्रणाम होता है उस प्रणाम को करके, और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा वो बोला। आगे देखिए, प्रताप बोलता है, दीर्घ निश्वस्व मुखम उन्नमयसी यचय, दीर्घम निश्वस्व यानी लंबी सांस लेकर के, उन्नमय च मुखम, और मुख को ऊपर उठाकर, यानी आसमान की तरफ उसने अपने मुंह को उठाया और लंबी सांस ली। इस प्रकार से उसने देखा और लंबी सांस लेकर के क्या क्या कहता है, अब देखिए आगे वो बोलता है, हा धिक, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव माम लज्जसे भ्रातः, हे भ्राता, हे भाई, ये जो विजय ध्वनि आप कर रहे हो कि महाराज की जय हो, तुम अपि तुम भी, किम माने क्यों, एवं इस प्रकार से, माम माने मुझे, लज्जसे भ्राता क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, अर्थात क्यों लज्जित कर रहे हो भाई, अर्थात अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि यानी जो जयकार आप मेरी कर रहे हो, जय हो महाराज की जय हो, इस प्रकार की जो विजय ध्वनि आप मेरी कर रहे हो, ये करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई, ऐसा उसने कहा। तो देखिए आगे चलते हैं। सर्वदार है, सरदार कहता है, प्राणाधार, प्राणाधार ये मेरे प्राणों के आधार, अर्थात हे प्रभु, प्रभु को हम प्राणों के आधार कहते हैं, हमारे जो मालिक होते हैं उनको प्राणों के आधार कहते हैं, इसलिए उसने कहा है प्राणोधार यानी प्राणों के आधार। किम इदम भवान वदति, किम माने क्या,
इदम माने यह है, भवान माने आप, वदति माने कह रहे हो, अर्थात आप यह क्या कह रहे हो। स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता माने आपने, किम अपि कृतम यानी स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, यानी अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया, आपने सब कुछ किया है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे लज्जित कर रहे हो। ठीक है। स्वाधीनतायै सर्वम किम अपि सोढ़म, और स्वाधीनतायै यानी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ आपने, सोढ़म का अर्थ क्या होता है, सहन करना, यानी कि आपने तो अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ किया, और स्वतंत्रता के लिए भी आपने सब कुछ सहन किया। सोढ़म का अर्थ होता है सहन किया। भवत सदा विजय एव भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी, अर्थात आप ऐसा नहीं सोचे प्रभु, आपकी हमेशा विजय ही होगी, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए। फिर उसके बाद प्रताप कहता है कीदृशः तावत विजय, मतलब प्रताप इस समय बहुत परेशान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कीदृशः तावत विजय, तो कैसी विजय, अर्थात कैसी विजय, अब क्या रखा है, अब तो ना सेना है ना धन है, तो अब फिर कैसी विजय, ऐसा वो समझा रहा है उसको। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्धता अस्मि, स्वदेश को त्यागने के लिए तैयार हूँ, अब तो मैं अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो अब मेरी कैसी विजय, ऐसा उसने कहा। अब देखिए बच्चों, द्वितीय सरदार, दूसरा एक सरदार और आता है, वो कहता है उत्थाय सांजलि, उत्थाय उठ करके, और सा अंजलिम, अंजलि क्या होता है, अंजलि होती है हमारी जो हाथ होते हैं, हाथ जब हम जोड़ लेते हैं तो वो अंजलि होती है। ठीक है, यानी दोनों हाथों को जोड़ करके, उठ करके और हाथ जोड़कर वो उनके सामने निवेदन करता है कि नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, भवान माने आप, गमिष्यति जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहाँ वहाँ, अपि माने भी, वयम माने हम सब, अनुगमिष्यामः आपके पीछे जाएंगे, अनुगामी होंगे, अनुगामी का मतलब पीछे पीछे जाएंगे, गमिष्यामी का मतलब तो जाएंगे, या नहीं है कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम जाएंगे, ऐसा नहीं, यानी जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ हम आपके पीछे पीछे जाएंगे, अनुपसर्ग लगा है इसलिए अनुगमिष्यामी का अर्थ क्या होगा, आपके पीछे जाएंगे। ठीक है। प्रताप बोलता है एवं न वाच्यम, वाच्यम माने वाणी यानी बोलना, एवं न वाच्यम ऐसा मत बोलो या ऐसा मत कहो, भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमे सेवां कुर्वन्तु, आप, भवन्तः बहुवचन है, आप सभी के लिए कह रहा हो कि आप सभी, अत्र स्थित्वा यहाँ रह करके या यहाँ ठहर करके, एव माने ही, मातृभूमे मातृभूमि की, सेवाम कुर्वन्तु सेवा करें, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे नहीं आए और तुम सब यहाँ, यानी आप सब यहीं रह करके, यहीं ठहर करके मातृभूमि की सेवा करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। प्रताप ने अपने मन में सोच कर कैसा कहा। आगे देखते हैं। यहाँ तक बच्चों हमारा हो गया है, आपने पढ़ भी लिया इसको कि न एवं न वाच्यम, ऐसा ना कहो या ऐसा मत बोलो, भवन्तः अत्र स्थित्वा आप सब यहीं पर रह करके, यहीं पर ठहर करके ही मातृभूमि की सेवा करें, ऐसा वो चाहता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया पाठ। अब तृतीय सरदार, तीसरा सरदार आता है और वो क्या कहता है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, कि नहीं प्रभु, अस्माकं सेवा भवता सह संति, अस्माकं सेवा हमारी सेवा, भवता सह आपके साथ हैं, संति हैं अर्थात हमारी जो सेवाएं हैं, हम सब लोगों की जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं किसके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। वयम तु भवता सह एव निवत्स्यामः, निवस धातु है, नी उपसर्ग वस धातु, और कौन सा, उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है लिट लकार का, ये जो क्रिया है आप इसको समझें एक बार।
कि क्या कहा उसने तीसरे सरदार ने कि हमारी जो सेवाएं हैं वो तो आपके साथ हैं, वयम तु भवतः स एव निवस्यामः, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। यानी हम सब, वो सब का सब जितने भी लोग हैं उन सब का वो करते हुए, उनकी तरफ से नेतृत्व करते हुए वो कह रहा है कि हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे। निवत्स्यामः का अर्थ होता है रहेंगे। ठीक है। प्रताप, अब प्रताप बोलता है, यद रोचते भवदयः कुर्वन्तु न अहम भवतः विवशान करोमि। अब प्रताप भी क्या करे, उसने कहा कि यद रोचते, जैसा आप चाहते हैं या जैसा आपको अच्छा लगे, कुर्वन्तु, करो। अगर तुम मेरे साथ ही चलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं। यानी यद रोचते भवद्वय, जैसा आपको अच्छा लगे या आपको जो अच्छा लगता है, कुर्वन्तु, करो। न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं तुम्हें, यानी मैं आप सबको, जितने भी लोग हो, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। करोमि, करता हूँ, करूँगा नहीं, करता हूँ, यानी मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा ततः उत्थाय भिल्लानाम आवासस्य मध्यते। आगे देखिए, ये सभी लोगों ने क्या किया कि महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक, यहाँ अनुचर किसको कहा गया है, सेवक को, सभी सेवक कहाँ चल देते हैं बच्चों, वहाँ से निकल लेते हैं। ततः उत्थाय, वहाँ से उठ कर के, भिल्ला नाम आवासनम आवासस्य मध्यते, जो भीलों का जो आवास है उस आवास से, मध्यते बीच में से होकर के, और निश्चरति, निश्चरति शब्द है आगे, निश्चरंती, निकलते हैं, यानी वो उनके साथ चल करके निकलते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि सब महाराणा प्रताप के साथ उठ करके चल दिए। और बीच में वो कहाँ से गुजर रहे थे, आगे भीलों की बस्ती थी, जहाँ भील रहा करते थे, उन भीलों की बस्ती थी, उस भीलों की बस्ती के बीच में होकर के निकलते हैं। तो अब आगे क्या होता है बच्चों, जो भीलों का जो सरदार है, वो भीलों का सरदार भी महाराणा प्रताप को रोकेगा। पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रथम भिल्ल है, पहला भील कहता है, हा भगवन, हे भगवान, अद्य कीदृशः समः आगतः, आज कैसा समय आ गया। प्रतापः अपि, प्रताप भी, स्वदेशम, अपने देश को, परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति, कि प्रताप भी अपने देश को त्याग करके अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात कर गए हैं, चला गया है। तो मेवाड़ को तो छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो भीलों की बस्ती से गुजर रहे हैं। तो भील कह रहे हैं इस बात को कि हे भगवान, आज कैसा समय आ गया है कि प्रताप भी अपने देश को त्याग करके दूसरी जगह जा रहे हैं या प्रस्थान कर गए हैं। ठीक है, दूसरी जगह चले गए हैं। द्वितीय भील है, दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भागे किम लिखितम अस्ति, न जाने इस अस्य, इस मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के भाग्य में किम माने क्या, लिखितम अस्ति, लिखा हुआ है, अर्थात न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो, हे दीन दयाल, अर्थात हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरः कथम जातः, इयान माने इतने, कि हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, तुम भी, त्वमपि, तुम भी, अद्य, आज, इयान, इतने, निष्ठुरः, निष्ठुर यानी निर्दयी, कथम जातः, कैसे हो गए। हे भगवान, हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए, ऐसा उसने कहा। बच्चों अब देखिए तृतीय भील, तीसरा भील क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। हा धिक, अरे धिक्कार है, वराकः समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विदते। अरे वराक है बेचारे के, समीपे पास में। वराक किसको कहा गया बच्चों, बेचारे को, यानी जो लाचार हो जाता है उसको वराक कहा जाता है, बेचारा कहा जाता है। बेचारे के पास न जीवन सामग्री है, यानी कि न तो खाद्य सामग्री है जीवन जीने के लिए, और न च युद्ध सामग्री एवं विद्यते, और न ही
युद्ध की सामग्री ही है। एव विदते ही है, ना तो जीवन सामग्री है और ना ही युद्ध सामग्री ही है। ठीक है। मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषाम कथम द्रक्ष्यामः। मातृभूमि की दुर्दशाम, दुर्दशा को स्वचक्षुषा, अपनी आँखों से, कथम द्रक्ष्यामः, कैसे देखेंगे। यानी वो भील कह रहा है कि अब हमारी मातृभूमि की यानी हमारी मेवाड़ की भूमि की इतनी दुर्दशा हो गई है कि अब इस दुर्दशा को हम अपनी आँखों से स्वयं कैसे देखेंगे। ऐसा वो अपने मन में कह रहा है और समझा रहा है वहाँ पर साथियों को। रोदिति, रोने लग जाता है, यानी रोता है। और रोता हुए बिल्लानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके, प्रलाप को यानी रुदन को, श्रुत्वा सुन करके, एक है सहचर, जब महाराणा प्रताप और उसके साथ साथियों ने जब भीलों के उस प्रलाप को सुना तो उसमें से एक सहचर, एक साथी बोलता है, क्या कहता है, हा धिक, अरे धिक्कार है, एते भिल्ला सत्यम एव वदंती, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये भील? सत्य ही कह रहे हैं। उस साथी ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि अब हमारी मेवाड़ यानी हमारी मातृभूमि की बहुत दुर्दशा हो गई है और इस दुर्दशा को हम अपने स्वयं की आंखों से कैसे देखें। तो इसलिए उसने कहा कि ये भील सच ही कह रहा है। ये कह रहे हैं, अयम समः देशाय धर्माय नैसे शोभनम, यह समय देश और धर्म के लिए शोभनम अच्छा, न माने नहीं है, अर्थात यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम, लेकिन किम क्रिएत, लेकिन क्या किया जाए, क्रिएत किया जाए, किम माने क्या। बच्चों नोट कर लें इसको आप, परंतु क्या किया जाए, किम क्रिएत, क्या किया जाए। असीम निस्सार्य, असीम देखिए बच्चों, यहाँ आपको असी और बिंदी लगा दिख रहा है, ये शब्द होता है क्या, इस तरह से होता है असीम। और इस असीम का अर्थ क्या होता है बच्चों, तलवार। क्या होता है, तलवार होता है। ठीक है, आप तलवार जानते हैं, तलवार होता है असीम निस्सार्य, तलवार को निकाल करके, तलवार को निकाल कर, प्रतापाय ददतः, प्रताप को देता है। कौन, जो भील है उसके लिए आया यहाँ पर, जो साथी है उसके लिए तलवार को निकाल करके किसको देता है, प्रताप को देता है। और देते हुए कहता है क्या, कि प्रभो बलिम ददातु मम भवान अनेन, कि हे स्वामी, प्रभु किसको कहा है, स्वामी को, बलिम ददातु मम भवान अनेन, इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो, यानी मेरी बलि दे दो। यानी मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाता, ये मातृभूमि की दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती, इसलिए ये तलवार लो और इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार का दृश्य सामने आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते, वही बात हुई ना, अर्थात अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देखी जा सकती। द्रष्टुम शक्यते, देखी जा सकती, न माने नहीं, आत्मचक्षुषा, अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि दुर्दशा, मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा अपनी आँखों से नहीं देखी जा सकती, इसलिए क्या कर दो, बलिम ददातु मम, मेरी बलि चढ़ा दो। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये यहाँ तक हमारा पाठ हुआ। अब देखिए द्वितीय सहस्र क्या बोलता है। सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्य ही अर्थात सचमुच ही अब जो हमारा जीवन है, सांप्रतम इस समय, यानी अब, जीवनम नरकायते, नरकायते का अर्थ क्या होता है बच्चों, नरक की तरह, यानी नरक जैसा होता जा रहा है। सचमुच में अब जीवन कैसा होता जा रहा है, नरक के जैसा होता जा रहा है। ठीक है, नरक जैसा हो रहा है। भिल्लाहा, अब सारे भील बोलते हैं, हाँ अरे अस्माकम अपि जीवनेन को लाभा, अरे हमारे भी जीने से क्या लाभ, यानी हम अब जीते रहे, हमारे प्रताप जो हमारे राजा हैं, जो हमारे मेवाड़ के अधिपति हैं राजा और महाराणा प्रताप हैं, जब वही मातृभूमि को छोड़ करके जा रहे हैं तो अब हमारा जीने से क्या लाभ, यानी हमारा जीवित रहने से क्या लाभ। यदि वयम देश रक्षायै न किम अपि कर्तुम
समर्था तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम। यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, देश रक्षायै न किमपि कर्तुम समर्था, कुछ भी नहीं करने में समर्थ हैं, यानी कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्कर, तो हमारा मरना ही बेहतर है। श्रेयस्करम श्रेष्ठ है, बेहतर है, तो हमारा मरना ही बेहतर है, तो क्यों बिना काम हम यहाँ पर जीवित रहें, ऐसा उसने कहा। अब देखिए आगे प्रताप क्या कहता है। हा धिक, अरे धिक्कार है, भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, भवन्तः आप, सर्वे माने सभी, इदम माने यह है, किम माने क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं, अर्थात अरे धिक्कार है, आप सभी लोग या आप सभी ये क्या कर रहे हैं? सब मेरे साथ चलने को तैयार हैं, सब मरने को तैयार हैं, सब अपनी बलि देने को तैयार हैं। ऐसा जब उसने दृश्य देखा तो प्रताप का मन विचलित हो गया। आत्महननम वह तो पापम वर्तते, फिर उसने कहा कि आत्महत्या करना महान पाप है। आत्महननम अपने आप को नष्ट करना, यानी आत्महत्या करना, महत पापम महान पाप है, वर्तते है। इस लाइन को देखें बच्चों ध्यान से, देखिए ये लाइन दी गई है, आत्महननम महत पापम वर्तते, अर्थात आत्महत्या महान पाप है। जीवन में ये ध्यान रखना है, आत्महत्या महान पाप है। स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए, कष्टानि सोढ़वा वीरगत्याम मरणम कल्याणकरणम कथ्यते। ये ठहरिए ठहरिए, कष्टों को, देखिए क्या कहा उसने, स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए मतलब रुक जाओ रुक जाओ, कष्टानि सोढ़वा, कष्टानि माने कष्टों को, सोढ़वा माने सहन करके, वीरगत्याम मरणम, वीर गति से मरना, कल्याणकरणम कथम, कल्याणकरम कथ्यते, अर्थात कल्याणकारी कहलाता है। कि देखो आत्महत्या करना तो महान पाप है, अगर ऐसी ही बात है तो कष्टों को सहते हुए या कष्टों को सह करके वीर गति के द्वारा, अर्थात वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। तो वीर गति को प्राप्त कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए, ऐसा उसने कहा। इत्यम, इस प्रकार से, आत्महननम तु नपुंसकानाम कर्मः, इस प्रकार जो आत्महत्या है, ये आत्महत्या तो जो नपुंसक होते हैं उनका काम है, यानी जो एक तरह से कायर निडर, जो मनुष्य के रूप में नपुंसक हैं, ऐसे लोगों का कार्य है। किंचित धैर्येण विचार्यन्तु, किंचित माने कुछ, धैर्येण माने धैर्य के साथ, विचार्यतु विचार्यन्तु विचार कीजिए, यानी कि कुछ धैर्य के साथ विचार कीजिए, ऐसा उसने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, पृष्ठतः ध्वनि भवति, पीछे से ध्वनि होती है। स्थियताम स्थियताम प्रभो, ठहरो ठहरो स्वामी, स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए। प्रतापः, प्रताप कहता है, परिचित ध्वनिम इव आकर्ण्य सोत्सहम, यानी कि जानी पहचानी आवाज़ को आकर्ण सुन करके, परिचित क्या है, जानी पहचानी यानी परिचित आवाज़ सी सुन करके, सो उत्साहम, सो उत्साहम उत्साह के साथ, स प्लस उत्साहम, स उत्साहम का अर्थ होता है उत्साह के साथ। अरे सर्वदारः, अरे सरदार, वृक्षम आरूह दृश्यताम तु तावद के अयम शब्दायते। तो प्रताप ने क्या कहा, अपने जो सरदार था उस सरदार से कहा कि अरे सरदार, वृक्षम आरूह दृश्यताम, तू वृक्ष पर चढ़कर के देखिए, तो वृक्ष पर चढ़कर देखो तो, तावद के अयम शब्दायते, कि कौन आवाज़ लगा रहा है। शब्दायते का अर्थ होता है आवाज़ लगा रहा है, अर्थात
रोक रहा है, हमको कहा ना कि स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए, इस तरह से जो बोला उसके लिए उसने कहा। उत्साह के साथ बोला ऐसा प्रताप ने, क्योंकि वो आवाज़ उसको कैसी लगी थी, परिचित आवाज़ उसको महसूस हुई, जानी पहचानी आवाज़ थी। वो जब उसने सुनी तो उसने सरदार को तुरंत कहा कि ज़रा पेड़ पर चढ़ करके देखो तो कौन हमें आवाज़ लगा रहा है, कौन हमें रोक रहा है या आवाज़ लगा रहा है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो देखिए प्रताप फिर कहता है, प्रताप नहीं, सरदार कहता है, तथा निपुणम निरीक्षमाणः, तथा ठीक है, निपुणम निरीक्षमाणः, निपुणम का मतलब होता है अच्छी तरह से, भली भांति, और दूसरा निरीक्षमाणः, निरीक्षमाणः है, इसका अर्थ होता है देखता हुआ, यानी उसने पेड़ पर चढ़ करके या ऊंचा हो करके उसने भली भांति देख करके क्या कहता है वो देखिए, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह इव कश्चन आगच्छन प्रतीयते, कि महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह, इव की तरह, यानी जैसे, कश्चन कोई, आगच्छन आते हुए, प्रतीयते प्रतीत होते हैं, कि महाराज, सरदार ने ऊपर चढ़ करके देखा सरदार ने, तो फिर उसने कहा अच्छी तरह से, निपुण का मतलब कुशलतापूर्वक देख करके उसने कहा कि महाराज मुझे तो मेवाड़ मंत्री भामाशाह के जैसे कोई आते हुए प्रतीत होते हैं, यानी मुझे तो दूर से ऐसा लग रहा है जैसे भामाशाह आ रहा हो, ठीक है, ऐसा उसने कहा। प्रताप देखिए प्रताप क्या कहता है, किम उक्तम, हूँ करते हैं ना, एकदम अचंबा होता है, आश्चर्यचकित होता है, तो ऐसा उसने हूँ किया, और हूँ करके उसने कहा कि किम उक्तम, क्या कहते हो, ऐसा उसने कहा कि क्या कहा, दोबारा कहो, भामाशाह आ रहा है, ऐसा उसने, भामाशाह, क्या भामाशाह, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, तस्य माने उसको, कथम माने कैसे, इदम माने यह है, ज्ञातम अभूत मालूम हो गया, यानी कि उसको यह कैसे मालूम हो गया, ये सारी जो घटनाक्रम है ये उसको कैसे मालूम हो गया, उसने ऐसा कहा। अस्तु तावत, तो ठीक है, प्रतीक्षामहे तम, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आने दो, ऐसा उसने कहा कि प्रतीक्षामहे तम, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, अब क्या होता है बच्चों, भामाशाह जो है वो धन ग्रंथि क्या होता है, धन की पोटली, धन की जो पोटली है उसको धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, भामाशाह धनराशि की पोटली लेकर के आयाति आ रहे हैं। देख लिया उन्होंने, पहचान लिया। अब देखते हैं आगे, भामाशाह कहता है, प्रणम्य, प्रणाम करके, अन्नदाता, हे अन्नदाता, हे मालिक, सेवकम संत्यज्य समत्यज्य, देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस त्यज प्लस य, ल्यप प्रत्यय, सम उपसर्ग, त्यज धातु और ले उपसर्ग, वो ल्यप उपसर्ग है, ठीक है, यानी कि क्या कहा उसने कि सेवक को त्याग करके, वह प्रस्थीयते श्रीमता, श्रीमान कहाँ प्रस्थान कर रहे हो, या कहाँ का प्रस्थान किया जा रहा है, उसने ऐसा कहा कि महाराज सेवक तो यहीं रह गया, सेवक को त्याग करके या सेवक का त्याग करके श्रीमान के द्वारा कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, दीर्घम निश्वसः, लंबी सांस लेकर, बाबा साहब प्रताप बोला, दीर्घम निश्वसः, लंबी सांस लेकर के, न क्व अपि बंधो, न कहीं भी नहीं बंधु, कि कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं भाई, ऐसा उन्होंने कहा कि कहीं भी नहीं भाई, गंतुम शक्य अपि तू न, जा भी तो नहीं सकता, गंतुम शक्यम अपि तू न, जा भी तो नहीं सकता, यानी जा भी तो नहीं सकता, कहाँ जा रहा हूँ भाई, जा भी तो नहीं सकता, पार्श्वे धनम न एव, पास में धन नहीं है, न च सेना एव, और ना ही मेरे पास सेना है, यानी मैं कहाँ जा सकता हूँ, जा भी तो नहीं सकता मैं, पास में धन नहीं है और नहीं सेना है, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ,
अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, यानी अपने देश की मैं रक्षा कैसे करूं, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, कहाँ जाऊं, ना मेरे पास धन है ना मेरे पास सेना है। ठीक है, आगे देखिए। अस्मात् एव मन दोलायितम अस्ति, इससे या इसलिए मेरा मन डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है। दोलायमान डगमगा रहा है या विचलित हो रहा है, ऐसा उसने। दोलायमान का मतलब क्या, जब मन दो राहे पर चलता है कि इधर जाएं या इधर जाएं, उसको दोलायमान की स्थिति कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भामाशाह कहता है, महाराज यदा इमाम समाचारान अश्रवणम तदा हृदय में भग्नम एव अभवत, कि महाराज जैसे ही, यदा माने जैसे या जब, ईमान समाचारान इन समाचारों को, अश्रवणम सुना, अश्रवणम सुना भूतकाल में है, कि महाराज जैसे ही या जब इन समाचारों को सुना, तदा तब, हृदयम में मेरा हृदय, भग्नम भग्नम इव अभवत टूट सा गया, यानी भग्न हो गया। मेरा जो हृदय है वो फट सा गया। भग्न का मतलब होता है नष्ट हो जाना, यानी टूट जाना, टुकड़े हो जाना। तो इस प्रकार की मेरा तो हृदय ही भग्न हो गया, मेरा तो हृदय ही फट गया, ऐसा उसने कहा। धन ग्रंथिम निर्देश्य, धन की पोटली की ओर इशारा करके, यानी कि जो धनराशि है उस धनराशि की ओर उसने क्या किया, इशारा किया। और इशारा करके वो क्या बोले, निर्देश किया, और निर्देश करके बोले कि देखिए, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, अर्थात इयम माने यह, पुनः माने फिर, संपत्ति माने संपत्ति, कस्मै माने किसके, प्रयोजनाय प्रयोजन के लिए, अर्थात तो फिर ये संपत्ति किसके प्रयोजन के लिए है। उसने एक तर्क दिया कि मेरा तो हृदय ही फट सा गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, अर्थात मैं तो मरण आसन हो गया, मरने की स्थिति में आ गया, तो फिर ये संपत्ति किस लिए है। इसलिए वो संपत्ति की तरफ, यानी उस धन की पोटली की तरफ इशारा करके बोला। क्या बोला उसने, फिर ये संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है। यदि ईदृशे एव अवसरे न इयम उपयुज्येत, यदि ऐसे अवसर पर ही, ईदृशे ऐसे अवसर पर ही, ईदृशे अवसर पर ही, एवं मन ही अवसरे न इयम उपयुज्येत, इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो, अर्थात ये संपत्ति जो है ये किस काम के लिए है, किस प्रयोजन के लिए, यदि ऐसे अवसर पर ही इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ये किस काम की है, ऐसा उसने कहा। अब देखिए प्रताप क्या कहता है, भगवान सत्यम वदति, आप सही कहते हो या आप सही सच कहते हैं, यानी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भामाशाह कहता है, यदि एवं, यदि ऐसी बात है तो गृहताम भवदीया संपत्ति श्रीमतः एव, तो आपकी यह संपत्ति श्रीमान स्वीकार करो, कि श्रीमान ये संपत्ति फिर आपकी है, इसे स्वीकार करें। अगर ऐसी बात है तो त्रोर्यताम पारतंत्र श्रृंखला ये भी, और जो परतंत्रता की जो श्रृंखला है, जो बेड़ियां हैं, श्रृंखला किसके लिए आया है, श्रृंखला एक तरह से बच्चों एक वो होती है, बेड़ियों की तरह एक बेल होती है। ठीक है, इसलिए उसने कहा है यदि ऐसा ही है तो इस संपत्ति को श्रीमान ग्रहण करें, और त्रोट्यताम तोड़ दो, पारतंत्र श्रृंखला, परतंत्रता की जो बेड़ियां हैं उनको, ये भी लोहमय बाहु भी, इन लोहे से युक्त, अर्थात फौलादी बाहु भी, भुजाओं से, उसने उनकी भुजाओं की तरफ इशारा किया कि ये भी लोहमयम बाहु भी, इन लोहमय अर्थात जो तुम्हारी मजबूत जो भुजाएं हैं, इन मजबूत भुजाओं से इन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ दो, यानी ये धन की संपत्ति को, इस पूरी संपत्ति को
आप स्वीकार करें और सेना का संगठन करें और देश की रक्षा के लिए अपनी ये जो मजबूत भुजाएं हैं, जो आपकी भुजाएं हैं, इनसे इनका क्या कर दें, इनको तोड़ दीजिए, फौलादी भुजाओं से इन बेड़ियों को तोड़ दें। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। स्वतंत्रः क्रियताम स्वदेशः सुरक्षिताम धर्मः, और अपने देश की स्वतंत्रता कीजिए, यानी अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। स्वदेशः, अपने देश को स्वतंत्र क्रियताम, स्वतंत्र कर दीजिए, और सुरक्षिताम धर्मः, और धर्म को सुरक्षित कर दीजिए। यानी ये धन आप स्वीकार करें और अपनी इन फौलादी भुजाओं से, लोहयुक्त भुजाओं से, यानी लोहे में लोहे से जैसी बनी इन भुजाओं से अपने देश की जो स्वतंत्रता है उसको स्वतंत्र कर दीजिए अपने देश को, और अपने धर्म को सुरक्षित कर दीजिए, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए क्या होता है। धनस्य ग्रंथि काम चरणयो अर्पयति स प्रणामम, और धन की जो पोटली है उसको प्रणाम सहित चरणों में अर्पित कर देता है। यानी प्रणाम कर मतलब है हाथ जोड़ करके या नमन करके, प्रणाम करते हुए उनके चरणों में उस धन की पोटली को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। प्रतापः साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, किम इदम भवान करोति, आप ये क्या कर रहे हैं। भवदीया संपत्ति कथम मदीया, ये संपत्ति आपकी है, मेरी कैसे है। कथम मदीया, मेरी कैसे है। किम एतेन न में अपमानः, क्या इसमें मेरा अपमान नहीं है। न अहम दताम संपत्तिम पुनर आददामी, देखिए पुनः प्लस आददामी, यानी दी हुई संपत्ति को वापस जब लेते हैं तो आददामी होता है। ददामी माने देना, लेकिन आददामी का मतलब होता है लेना। ठीक है, तो यहाँ देखिए शब्दों को हम जब समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या कहना चाहता है कि भवदीया संपत्ति कथम मदीया, ये संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है, अर्थात मेरी कैसे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद वो कहते हैं किम एतेन न में अपमान, क्या इसमें मेरा अपमान नहीं है। न अहम दत्ताम संपत्तिम पुनर्ददामी, मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। यानी कि ये धन जो आप जब हमारे मेवाड़ के मंत्री हैं, आप हमारे मेवाड़ के मंत्री रहे, तो आपका जो हमने तनख्वाह दी या जो भी दिया वो आपको दिया हुआ धन है, इस धन को मैं वापस कैसे ले सकता हूँ, ऐसा उसने उनको समझाया, मैं कैसे लेता हूँ। अब देखिए भामाशाह क्या कहता है। सविनयम, विनयपूर्वक कहते हैं वो, महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवके शक्ति यया असौ तथा दुस्साहसम कुर्यात, कि मैं जैसा एक तुच्छ सेवक में इतनी ताकत कहाँ यानी का तुच्छ सेवके शक्ति, इस तुच्छ सेवक में इतनी शक्ति कहाँ। यया जो, असो जो ऐसा, दुस्साहसम कुर्यात जो इस तरह से करने का दुस्साहस करे, यानी कि इस तुच्छ सेवक की क्या ताकत या क्या इतनी इसकी औकात, क्या ताकत, शक्ति का मतलब ताकत, यया कि वह ऐसा दुस्साहस करे। ठीक है, गृहताम महाराज, गृहताम ग्रहण करो महाराज, या ले लो महाराज, ले लो, ऐसा उसने कहा। देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, और देश और धर्म की रक्षा करो। उन्होंने कहा कि महाराज ले लो, अब ज़्यादा बातें नहीं, आप इन्हें ले लो, और देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, और देश और धर्म की रक्षा करो, ऐसा कहकर के उन्होंने उनको पोटली दे दी। प्रताप, प्रताप सहर्षमादाय, हर्षपूर्वक लेकर के, यानी सहर्ष लेकर के, धन्य है असी मंत्रीवर्य, कि हे मंत्रीवर धन हो, कि धन हो मंत्री जी, ऐसा उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप धन्य हैं, धन्य हैं। त्वदीया जननी धन्य, और तुम्हारी माँ धन्य है, तुम्हारी जो माता है वो भी धन्य है। कथ्यताम तू अभिन्न हृदय, कहो मित्र, अभिन्न हृदय का मतलब है यहाँ पर मित्र, जो अभिन्न हृदय होता है, जिसको जो दूसरा जो उसके जैसा दूसरा हृदय नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अभिन्न हृदय। ठीक है, यानी कि हे मित्र, अस्याम कियति संपत्ति, इसमें कितनी संपत्ति है, यानी इसमें कितना धन है, ये मुझे एक बार आप बता दें। तो अब देखिए भामाशाह कहता है, प्रसन्न मुख प्रणम्य, प्रणाम करते हुए और प्रसन्न मुख से कहते हैं, क्या कहते हैं कि महाराज यति एव स्वल्पतमः यद अनया द्वादश वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिकाः,
सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति। कि महाराज ये जो पोटली है, इस पोटली में इस थोड़ी सी जो पोटली आपको नज़र आ रही है, यति एव स्वल्पतमः, इस छोटी सी या थोड़ी सी पोटली में 12 वर्षाणि यावत, 12 वर्ष तक, 12 वर्षाणि 12 वर्ष तक, अरे कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 25 सहस्त्र सैनिका, 25,000 सैनिकों को यानी 25,000 सैनिक सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति, सहर्ष युद्ध कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर इतना धन है महाराज कि आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक उनकी भोजन, उनका वेतन, उनका कपड़ा, सब कुछ आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं। इतना इसके अंदर धन है। अहो, अरे तदा तु किम कथनीयम, तब तो क्या कहना है। प्रताप खुश हो गया और उसने कहा कि महत् कार्यम सेत्स्यति अनया, इससे तो बड़ा कार्य संपन्न होगा, बहुत बड़ा कार्य इससे तो मैं संपन्न कर लूँगा। ऐसा उसने कहा कि बहुत बड़ा कार्य संपन्न होगा। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करते हुए, या सभी को संबोधित करते हैं और संबोधित करके कहते हैं कि अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला तोड़यितुं शत्रून् संहारयितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यते। उसी समय उन्होंने सभी को संबोधित किया और संबोधित करके उन्होंने कहा कि अद्य अस्मात्, आज अभी से, अस्मात् एव आज अभी से ही, क्षणात् इसी क्षण से, राणा महाराणा, स्वदेशस्य अपने देश की, पारतंत्र श्रृंखला परतंत्रता की बेड़ियों को या परतंत्रता की जंजीरों को, त्रोड़यितुम तोड़ने के लिए, शत्रुन संहारयितुम और शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्मम रक्षितुम और धर्म की रक्षा करने के लिए, योत्स्यते युद्ध करेगा, योत्स्यते युद्ध करेगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा है रक्षा करने के लिए, योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते, और अवश्य युद्ध करेगा, ऐसा उसने कहा। यानी जैसे ही उनको धन प्राप्त हुआ तो उत्साहपूर्वक उन्होंने सभी अपने सहचरों को, अपने साथियों को संबोधित किया और कहा कि आज से, अभी से, इसी क्षण से महाराणा अपने देश की पारतंत्र श्रृंखला, परतंत्रता की श्रृंखला को, यानी बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, योत्स्यते युद्ध करेगा, योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते युद्ध करेगा, अवश्य युद्ध करेगा, ऐसा उसने कहा। भामाशाह अभिलक्ष्य, और भामाशाह की तरफ उसने इशारा करते हुए या भामाशाह को संकेत करते हुए, धन्यो असि मित्रः, कि हे मित्र तुम धन्य हो। कैसे हो? तुम धन्य हो। भामाशाह को उन्होंने लक्षित करके कहा, लक्ष्य करके यानी उनकी तरफ इशारा करके कहा कि धन्यो असि मित्र, कि हे मित्र तुम धन्य हो। एहि त्वाम गाढ़म आलिंग्यतुम अभिलाषामि, मतलब अब वो कहने लगा कि मैं आपका यहाँ, गाढ़म का मतलब है घनिष्ठ तरीके से, प्रगाढ़ तरीके से, आलिंग्यतुम अभिलषति, आलिंगन करना चाहता हूँ। यानी कि मैं तुमसे बहुत ही एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, प्रगाढ़ रूप से आपका आलिंगन करना चाहता हूँ, आपसे गले मिलना चाहता हूँ, ऐसा उसने उसको कहा। तो देखिए अब क्या होता है। भामाशाह कहता है प्रतापम ससंकोचम उपसृत्य, प्रताप से कहता है वो ससंकोचम, संकोच के साथ पास जा कर के, अनुग्रहीत अस्मि स्वामिनः, कि हे स्वामी मैं धन्य हो गया हूँ। अनुग्रहीत का मतलब अनुग्रहित हो जाना या धन्य हो जाना। मैं धन्य हो गया हूँ या मैं धन्य हुआ, अनुग्रहित हुआ। ततः उभौ अपि प्रेमणा परस्परम आलिंग्यतः, उसके बाद दोनों प्रेम से आपस में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। दयो मेलनम विलोक्य, उन दोनों के मिलन को देख करके सर्वे सहचरा सहर्षम, सभी साथी प्रसन्नता के साथ कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्यो अस्ति राणः, कि महाराणा प्रताप धन्य है। पुनर् अस्ति मंत्री,
और उनके जो मंत्री हैं वो भी धन्य हैं, यानी भामाशाह भी धन्य हैं। द्वयोर्मेलनम अपि धन्यम अस्ति मेलनम, दोबारा देखिए, धन्यम द्वयोर्मेलनम अस्ति धन्यम, और दोनों का मिलन भी धन्य है। धन्या वयम स्मः, हम सब धन्य हैं जो इनके साथ रहे। समयश्च धन्य, और समय धन्य है, ये जो समय है ये भी धन्य है। और धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, और इस प्रिय और पवित्र, ये प्रिय और ये जो पवित्र दर्शन है, दृश्य है, ये भी धन्य है। यानी कि जो वर्तमान की जो वहाँ पर पोजीशन थी, उस पोजीशन को उन्होंने बताया है कि महाराणा भी धन्य हैं, हमारे मंत्री महोदय भी धन्य हैं, और इन दोनों का जो मिलन हो रहा है ये मिलन भी धन्य है। और धन्य है यह समय, और धन्य है हम सब, और धन्य है ये जो मिलन का, ये जो पुनः मिलन का जो दर्शन है, जो दृश्य है, ये भी जो पवित्र मिलन का दर्शन है, दृश्य है, ये भी धन्य है। इस प्रकार से वो कहते हैं, स्वदेश विजयताम, देश की जय हो, अपने देश की जय हो, यानी स्वदेश की जय हो। महाराणा विजयताम, महाराणा की जय हो। भामाशाह विजयताम, भामाशाह की विजय हो। और इस प्रकार से बच्चों पटाक्षेपः करते हुए पर्दा गिरता है और नाटक का समापन हो जाता है।